नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रमेश कुमार में। दोस्तों आज है भूगोल का प्रैक्टिस सेट 10, 10वां प्रैक्टिस सेट है भूगोल का। बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और जो भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भूगोल के मैं आपको एक यार क्वेश्चन कराऊंगा। उसमें 40 प्रैक्टिस सेट होंगे और प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन होंगे। देखते हैं आएगा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन ए है कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी पर, और ऑप्शन सी है गोदावरी नदी पर, और ऑप्शन डी है महानदी पर। तो इसमें पूछा है शिव समुद्रम जलप्रपात, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। और कावेरी नदी का जो उद्गम हुआ है वो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से हुआ है। कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है इंद्रावती पर, ऑप्शन बी है कावेरी पर, ऑप्शन सी है स्वर्णरेखा नदी पर, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा है हुंड्रू जलप्रपात, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा जोग जलप्रपात किस नदी पर है? भारत का सबसे बड़ा जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर इसके ऑप्शन है शरावती नदी पर, ऑप्शन बी है कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी पर, ऑप्शन डी है नर्मदा पर। तो जोग जलप्रपात है सबसे बड़ा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शरावती नदी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऑप्शन ए है जोग जलप्रपात, ऑप्शन बी है कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन सी है केवती जलप्रपात, ऑप्शन डी है राकिम कुंड जलप्रपात। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है हुंड्रू स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी है जोन्ना राडू, और ऑप्शन सी है दसोंग कांची, और ऑप्शन डी है लोध बराकर। तो इससे पूछा है जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोध बराकर नदी पर स्थित नहीं है। लोध कहाँ है? बूढ़ा नदी पर, बूढ़ा नदी पर स्थित है लोध जलप्रपात। और लोध जलप्रपात को कहते हैं बूढ़ा गाग, बूढ़ा गाग जलप्रपात कहते हैं लोध को। और जो लोध है वो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन ए है जोन्ना, ऑप्शन बी है हुंड्रू, और ऑप्शन सी है दसम, और ऑप्शन डी है लोध। तो इसमें पूछा है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोध जलप्रपात। इसको क्या कहते हैं? बूढ़ा गाग, बूढ़ा गाग जलप्रपात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्याग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्याग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन ए है बरकाना प्रपात, ऑप्शन बी है चित्रकूट प्रपात, ऑप्शन सी है रेत प्रपात,
ऑप्शन डी है केवटी प्रपात। तो इसमें पूछा है लोकप्रिय रूप से न्याग्रा जलप्रपात, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चित्रकूट प्रपात। चित्रकूट प्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में है और इंद्रावती नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है? भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है? ऑप्शन ए है धुआंधार प्रपात, ऑप्शन बी है दूधसागर प्रपात, ऑप्शन सी है नोखाली कई प्रपात और ऑप्शन डी है लैंडसिंग प्रपात। तो इसमें पूछा है जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूधसागर प्रपात गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो इसके ऑप्शन है धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन बी है दुग्धधारा जलप्रपात, ऑप्शन सी है कपिलधारा जलप्रपात, ऑप्शन डी है चचाई जलप्रपात। तो भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कौन सी है? निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कौन सी है? तो ऑप्शन ए है 335 मीटर, ऑप्शन बी है 337 मीटर, ऑप्शन सी है 399 मीटर, ऑप्शन डी है 455 मीटर। तो इसमें पूछा कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 455 मीटर, 455 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन ए है चित्रकूट में, ऑप्शन बी है बस्तर में और ऑप्शन सी है जबलपुर में, ऑप्शन डी है बादाम में। तो ये चित्रकूट जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है? बस्तर में। बस्तर कहाँ? छत्तीसगढ़ में। और ये चित्रकूट जो जलप्रपात है वो किस पर है? इंद्रावती नदी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, वेमनाथ झील स्थित है, वेमनाथ झील स्थित है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो जो वेमनाथ झील है वो कहाँ स्थित है? केरल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल में। वेमनाथ झील केरल की सबसे बड़ी झील है, वेमनाथ झील है वो केरल की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक तट पर, ऑप्शन बी है मालाबार तट पर, ऑप्शन सी है कोंकण तट पर और ऑप्शन डी है उत्तरी सरकार तट पर। तो इसका राइट आंसर होगा जो चिल्का झील है स्थित है उत्तरी सरकार तट पर, उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन ए है कोलेरू झील, ऑप्शन सी है लोनार झील, ऑप्शन डी है पुलिकट झील। तो इसमें पूछा कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुलिकट झील, पुलिकट झील। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और इसी झील पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य में फुलेर झील स्थित है? भारत के किस राज्य में फुलेर झील स्थित है? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी है बिहार में। तो ये फुलेर झील स्थित है उत्तर प्रदेश में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। फुलेर झील से ही गोमती नदी
इसका उद्गम हुआ है गोमती नदी का, फुल्लर झील से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वेमनाथ झील केरल में, लोकटक मेघालय में, डल झील कश्मीर में और पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकटक मेघालय। लोकटक कहाँ स्थित है? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, मेघालय में नहीं है। कहाँ पर है? मणिपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? ऑप्शन ए है जोर पोखरी झील, ऑप्शन बी है डोडीताल झील और ऑप्शन सी है रूपकुंड झील, ऑप्शन डी है रेड हिल्स झील। इसमें पूछा है किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूपकुंड झील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? ऑप्शन ए है कोडाई कनाल, ऑप्शन बी है कोलेरू, ऑप्शन सी है नैनीताल, ऑप्शन डी है रेणुका। तो इसमें राइट आंसर होगा जो कृत्रिम झील है वो है कोडाई कनाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोडाई कनाल। यह तमिलनाडु में स्थित है, यह झील तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कयाल क्या है? कयाल क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कयाल कहते हैं लेगून झीलों को कयाल के नाम से संबोधित किया जाता है। जो लेगून झीलें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? कयाल। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है तराई मैदान, ऑप्शन बी है गंगा डेल्टा, ऑप्शन सी है दक्कन पठार की रेगड़ और ऑप्शन डी है केरल के लेगून। तो इसमें पूछा है कयाल क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल के लेगून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। जो बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है सिक्किम में, ऑप्शन डी है जम्मू एवं कश्मीर में। तो जो बर्फ से ढकी झील घेपन है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सही सुमेलित है? इसमें पूछा है सही सुमेलित। तो ऑप्शन ए है लोनार मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है नक्की गुजरात, ऑप्शन सी है कोलेरू आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है पुलिकट केरल। तो इसमें पूछा है सही सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलेरू आंध्र प्रदेश में। और ये तीनों बाकी के गलत हैं। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। और नक्की झील है वो कहाँ? राजस्थान में। नक्की झील राजस्थान में। और ये पुलिकट है वो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलेरू आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में स्थित है? भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में स्थित है? तो ऑप्शन ए है हमीरसर झील, ऑप्शन बी है कोलेरू झील, ऑप्शन सी है साला झील और ऑप्शन डी है चुपनाला झील। यह चुपनाला नहीं है, चपनाला है, चपनाला झील। तो यही इसका राइट आंसर होगा, चपनाला झील असम में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23।
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है लोकटक झील मणिपुर में, और ऑप्शन बी है उदय सागर आंध्र प्रदेश में, और ऑप्शन सी है डीडवाना हरियाणा में, और ऑप्शन डी है कोलेरू उड़ीसा में। तो इसमें पूछा कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है, तो लोकटक झील है वो कहाँ है? मणिपुर में स्थित है। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि डिडवाना और कोलेरू कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, और ये डीडवाना और उदय सागर ये कहाँ पर हैं? दोनों राजस्थान में। उदय सागर और डीडवाना कहाँ पर हैं? राजस्थान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए है गौरीकुंड, ऑप्शन बी है रामबाड़ा, ऑप्शन सी है गोविंद घाट, ऑप्शन डी है गुप्तकाशी। तो इसमें पूछा है कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोविंद घाट। और बाकी ये तीनों कहाँ पर है? मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है चंबल नदी के तट पर, ऑप्शन बी है क्षिप्रा नदी के तट पर, और ऑप्शन सी है गोदावरी नदी के तट पर, और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी के तट पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।